हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पारी व्लॉग में। तो ये है मेरा सुबह का टाइम। तो सब तो उठ गए हैं, तो उसके बाद मैंने बेडशीट सब झाड़ के साफ़ कर दी है। तो ये सब मैं कोने बेडशीट के दबा दूँगी, तो इससे फिर मेरी जो बेडशीट है वो इधर उधर नहीं होगी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो बेडशीट टूट जाती है। और ये रात मैंने जमाया था अपना दूध, जो कि थोड़ा 3 दिन की मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, जमाती हूँ। आज मुझे लगता है इसमें थोड़ा मुझे पानी थोड़ा ठंडा या बर्फ़ ज़्यादा डल गई है, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही मेरा मुझे लगे घी निकलने वाला है। और इसमें मुझे डालना पड़ा हल्का सा पानी गरम। तो देख सकते हैं आप मेरा घी कितने अच्छे से निकल गया है। हाथ से ही मैं घी निकाल लेती हूँ और हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। बोलते हैं कि घर को औरत ही चलाती है, घर को भी औरत ही बिगाड़ती है। तो ये सब काम जो मैं कर रही हूँ, ये सब टैलेंट होना चाहिए। ये काफ़ी सब औरतों में होता है, मैं नहीं कह रही कि मेरे में ही है, सब में होता है। तो मेरा 2 किलो दूध आता है, उसको मैं गर्म कर लेती हूँ। गर्म करने के बाद उसको मैं शाम के टाइम आता है दूध, तो उसको गर्म करने के बाद मैं जो पीना होता है बच्चों को देना होता है, और हम सब जो पी लेते हैं। उसके बाद वो बचा हुआ दूध जो आता है मेरा, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रिज में रखने के बाद जब सुबह मैं चाय बनाती हूँ तो सुबह इसमें निकाल लेती हूँ। और जब निकालती हूँ तो इसमें बहुत अच्छे से मलाई मेरी जम जाती है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है। और तो मैं जब उसको फिर उतार के अपने एक बर्तन में कर लेती हूँ। वो 3 दिन की मलाई इकट्ठी करके मैं उसको एक साथ ही जमा देती हूँ। तो रोज़ रोज़ के झंझट नहीं रहता, क्योंकि अगर खाली मलाई हम जमाते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा चलाने में, तो घी अच्छा से निकल आता है। और रोज़ रोज़ से काफ़ी देर में, वैसे मैं दही जमाती हूँ रोज़ पर, लेकिन हाँ मैं रोज़ घी नहीं निकालती। तो आज मैंने खाने में बनाए हैं चावल, और इधर मैं दाल छौंक रही हूँ। तो मैंने दाल और चावल, और उसके बयान के पापा के लिए बनाऊँगी मैं रोटी। तो अब मैं दाल छौंकने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए रोटी खाते हुए। तो आज बच्चों का मन था कि चावल बनाए और दाल। और तेल मेरा गरम हो चुका है और घी भी मेरा गरम हो रहा है। तो तीनों गैस आज चल रही है मेरी। एक पे मैं दाल छौंकूँगी, एक पे मेरा घी गरम हो रहा है, और तीसरी गैस पे मेरे चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है। क्योंकि मैं चावल को जैसे बनाते हैं कुकर में बनाते हैं, जैसे कि वो मेरे पे कुकर में चावल नहीं बन पाते, तो वो मुझे थोड़ा अच्छे भी नहीं लगते। और इसलिए तो मैं पानी को उबाल के उसमें ही चावल बनाती हूँ, और फिर मैं चावल को उनको छान देती हूँ। तो सब पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो वो थोड़ा खिले खिले होते हैं। इस तरीके से मैं चावल बनाऊँगी। तो ये छौंक मेरा पक गया है। तो डेली के रूटीन होते हैं ये। सुबह सुबह इतना काम होता है कि, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने में किचन में ही नहाया जाता है। सुबह नहा के किचन में काम करो, फिर पसीने के साथ नहाओ। ये काम आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही है ऊपर से, क्योंकि अब की बार थोड़ा गर्मी लेट हुई है। तो लेट की वजह से गर्मी इस महीने कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रखी है। पहले तो इससे नहीं हुई, वो तो बारिश और ठंड में निकल गई। वैसे काफ़ी टाइम पहले ही गर्मी शुरू हो जाती है, अब की बार थोड़ा लेट शुरू हुई है, इसीलिए इस महीने थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। तो दाल मैंने बनाई है अरहर की, और अरहर की दाल के साथ में बना रही हूँ चावल। तो ये देखिए
कभी कभी वैसा खाना जो होता है वो चेंज करके भी खाना चाहिए। मैं बना लेती हूँ ऐसे। कभी कभी वियान के पापा बहुत कम खाते हैं चावल, और मैं और वियान और पारवी हम तीनों खुश होकर खा लेते हैं। और वियान के पापा बनवाते हैं अपना बनाना शेक, तो वो ले आए अपने बनाना, और चावल भी मैंने इसमें डाल दिए हैं क्योंकि वियान के पापा खाना कम खाते हैं। जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक ये बनवाते रहते हैं, तो अगर इन्होंने ये पी लिया तो खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा डाइटिंग पे ज़्यादा रहती है। डाइटिंग पे तो मैं भी हूँ, पर लेकिन हाँ चावल या दाल चावल जैसे बनाए हैं तो ये मैं थोड़ा पेट भर के खा लूँगी। रोटी मैं कम खाती हूँ, कहते हैं रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटापा होता है, तो इसलिए मैं रोटी कम खाती हूँ। चावल तो मैं खा लेती हूँ, रोटी में 1 या 2 रोटी खाती हूँ एक टाइम में। तो देखिए चावल मैंने कुछ इस तरीके से बनाए हैं, तो उनको मैंने छान दिया, और थोड़ा ठंडा पानी हम चावल पे डाल देंगे तो उनका जो मांड होता है वो निकल जाएगा। तो चावल पे मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। अभी मैंने निचड़ने के लिए रख दिया, इसमें थोड़ा ये जो पानी हो वो निचड़ जाएगा। और घी भी मेरा गर्म हो गया है, तो मैंने घी को भी डब्बे में डाल दिया है, और ठंडा हो जाएगा तो सही है। वैसे मैं बाहर का घी नहीं मंगाती, मेरा घर से ही काम हो जाता है, क्योंकि पूजा का घी भी मेरा घर से निकल जाता है। और जो हम खाने में खाते हैं वो भी मैं पूजा का अलग रख देती हूँ, खाने के लिए मैं अलग निकाल लेती हूँ। क्योंकि 2 किलो दूध आता है तो उसमें मैं घी भी और बच्चों के लिए दही वही सब मैं कर लेती हूँ। अगर कम पड़ता है तो मैं दुकान से मंगा लेती हूँ अलग से। और वियान के पापा की बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि वियान के पापा खाएंगे, वो चावल नहीं खाएंगे। कुछ भी हो, वैसे वो जब मैं कुछ भी मैं बनाती हूँ, कचौड़ी बनाती हूँ या पूरी बनाती हूँ, कुछ भी तला हुआ सामान या फिर पकवान, तो वे हमेशा रोटी खाते हैं और हम सब खा लेते हैं। वही हमको सब हजम है। क्योंकि मुझे आलू की कचौड़ी जो होती है, आलू के पराठे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। और वियान के पापा खा रहे हैं रोटी, खाई थी इन्होंने लेकिन थोड़े ही चावल लिए थे। और यहाँ बच्चे और मेरा खाना आ गया है, हम तीनों एक साथ बैठ के खाएंगे। बच्चे मेरे बगैर खाना खाते नहीं हैं, तो बेटा और बेटी और मम्मा तीनों हम एक साथ खा लेंगे। तो खाना हमने खा लिया है, अब है मेरी बर्तन की बारी। तो अब मैं बर्तन सब साफ़ करके, सभी मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन जो होता है यही है। अब में जाके मेरा काम ख़त्म होगा।
बर्तन तो मेरे साफ़ हो गए, तो साथ के साथ मैं जो बर्तन की सिंक है वो भी सब मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम मेरा कम काम रहेगा। और मेरा जो घी गरम किया था मैंने भिगोने में, वो थोड़ा गरम करने के बाद थोड़ा एक साथ वो साफ़ नहीं हो पाएगा, तो वो मैं पानी भर के इसमें रख दिया है, वो मैं शाम को साफ़ करूँगी। क्योंकि गरम घी होने के बाद वो थोड़ा जम जाता है, इसलिए वो साथ के साथ साफ़ नहीं होगा। और मैं पूरी किचन साफ़ करके ही छोड़ दूँगी। तो शाम का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। और ये दोपहर में वो अगर बच्चों को कुछ खाना चाहिएगा तो मैं कुछ और बना दूँगी। और बारिश भी देखिए, तो बारिश भी आज हमारे यहाँ रात से ही स्टार्ट हो गई थी पड़नी, और हमें जाना था आज कहीं, इसलिए तो अब थोड़ी देर बाद हम तैयार होंगे। और देखिए हाँ, एक बात और, ये बारिश होने के बाद देखिए कितनी हमारे घर में चींटी जो है ये निकल आई है। तो लेकिन बोलते हैं जो ये काली चींटी होती है ये अच्छी होती है, घर में शुभ होती है, तो इनको वैसे मारना भी नहीं चाहिए। अगर ये निकल आए तो या तो तेल के छींटे लगा दे, या फिर गेहूं का आटा जो होता है सूखा उसको डाल दे, तो ये चली जाएंगी। वैसे मैं कभी इनको मारती नहीं हूँ, जैसे कि ज़्यादा हो जाती है तो भगा देते हैं, आटा या फिर तेल के छींटे में लगा देती हूँ तो फिर ये चली जाएंगी। बताते हैं, मुझे नहीं पता है, सुना है मैंने भी ये कि काली चींटी जो होती है वो अच्छी होती है घर में आनी। अभी तो मुझे पता नहीं है, बस जो भी है सही है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और नेक्स्ट व्लॉग में तो चलिए मिलते हैं।